गया समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये व्यंजन पारंपरिक रूप से जिन राज्यों से जुड़े हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: लिट्टी, ढोकला, विंदालू, अप्पम। Match these dishes to the states they are traditionally associated with in this order: लिट्टी, ढोकला, विंदालू, अप्पम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गुजरात, बी गोवा, सी केरल या केरला, डी बिहार। गुजरात, गोवा, केरल, केरला, बिहार, ये ऑप्शंस। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी बिहार, जहां से लिट्टी आता है। ए गुजरात, ढोकला, बी गोवा, बिंदालू और सी केरल, अप्पम। ये है सही उत्तर, डी ए बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये दो को छोड़कर सबने सही जवाब। सबसे कम समय किसका लगा? गोहिल जी। हरपाल सिंह जी, अरे मत, ये क्या कर रहा है? ये मत कीजिए। अरे भाई साहब, ये मत कीजिए। आइए आइए आइए, इधर आ जाइए। तो आजकल आप कर क्या रहे हैं हरपाल सिंह? सर मैं अब एक स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और साथ में सर हमारे अहमदाबाद में एक एनजीओ है जिसका नाम है चाइल्ड कीपर फाउंडेशन। तो वहाँ पे होते हैं ना जो जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जो फुटपाथ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो उन लोगों को मैं वहाँ फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ और उन लोगों को, बच्चों को फ्री में एजुकेशन देता हूँ, मतलब ट्यूशन देता हूँ उन लोगों को। और उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अच्छा, तो थोड़ा भी अच्छा मैं उनके लिए कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो बहुत अच्छी बात है। आज कंपेनियन के रूप में आप सिंहासन पे किसे लाए हैं? सर मेरा भाईबंद आया है, मेरा जिगर जान है वो। मेरा दिल का टुकड़ा है वो सर, वनराज सिंह उनका नाम है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका वनराज जी। ऑलराइट मान्यवल, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बता दें। वो तो पता ही आपको। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए भाई साहब। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से कौन सा गाना आपको स्वतंत्रता दिवस की प्लेलिस्ट में मिलेगा? Which of these songs would you find on an Independence Day playlist? Options: A, देश रंगीला, B, आसमान है नीला, C, छैया छैया या D, तुम तो हो। सर प्लीज काइंडली लॉक ऑप्शन ए, देश रंगीला। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ को हिंदी में कमल ककड़ी कहते हैं? कमल ककड़ी। Which of these food items is known in Hindi as कमल ककड़ी? ऑप्शन देखिए। ए, ग्राउंडनट, बी, लोटस स्टेम, सी, ऑरेंजेस, डी, कैरेट्स। ग्राउंडनट, लोटस स्टेम, ऑरेंज या कैरेट्स, कमल ककड़ी। सर प्लीज काइंडली लॉक ऑप्शन बी, लोटस स्टेम। लोटस स्टेम बी पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। वाह, कमल जो है लोटस वहीं से पता चला। 10,000 रुपए जीत लिए भाई साहब आपने। आगे चलते हैं। 15,000 रुपए और ये तीसरा प्रश्न है आपके पर्दे पर ये रहा। किस पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में वात, पित्त और कफ दोष होते हैं? वात, पित्त and cough are doshas in which traditional Indian medicine? Option A, Shilpaved, B, Yajurved, C, Rigved, D, Ayurved. सर प्लीज काइंडली लॉक ऑप्शन डी, आयुर्वेद। आयुर्वेद पे कह रहे हैं। दी पे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ताली पहले पर भी है इनकी। और आपने जीत लिए हैं 15,000 रुपए भाई साहब। अब चलेंगे चौथे प्रश्न के पास।
जिसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। कुल्लू दशहरा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? कुल्लू दशहरा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन विच स्टेट? और हियर आर द ऑप्शंस। ए उड़ीसा, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी मणिपुर। कुल्लू दशहरा वो शायद साउथ का है, मीन्स कि मणिपुर तो नहीं हो सकता और ओडिशा भी नहीं है। सर प्लीज काइंडली लुक ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये सही जवाब है आपका। वाह, कुल्लू मनाली से। वहाँ से। ओके, आने वाला है इनके लिए पांचवा सवाल और अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए। तैयार हो जाइए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। गल्फ एयर किस एशियाई देश की विमान कंपनी है? गल्फ एयर ओके। इज एन एयरलाइन फ्रॉम विच एशियन कंट्री? ए बहरीन, बी मलेशिया, सी जापान, डी कजाकिस्तान। बहरीन, मलेशिया, जापान। मुझे ए लग रहा है, बहरीन हो सकता है शायद। सर उसको लॉक कर दीजिए, ए को। बहरीन। ए बहरीन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस, इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। क्या संदेश था आपके पास? 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। बहरीन, गल्फ है। ऑलराइट। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। कौन सा मंत्रालय 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को लागू कर रहा है? Which ministry has implemented the National Livestock Mission since 2014-15? Options: A. Civil Aviation, B. Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, C. Minority Affairs, D. Youth Affairs and Sports. नागरिक उड्डयन, बी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, सी अल्पसंख्यक कार्य या युवा कार्यक्रम और खेल। सर प्लीज काइंडली लुक ऑप्शन बी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न, 1 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पैटागोनिया रेगिस्तान आपको इनमें से किस देश में मिलेगा? In which of these countries will you come across the Patagonian desert? A. Australia, B. Azerbaijan, C. Argentina या D. अफगानिस्तान? अफगानिस्तान। सर मैं कंफ्यूज हूँ ए और सी में। तो कंफ्यूज हैं आप? जी सर, तो मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए। टिक टिक जी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। धन्यवाद। और ऑडियंस आपकी बारी बड़ी जल्दी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। अर्जेंटीना। 64% अर्जेंटीना को दिया है। जी सर। जाएंगे सर जनता के साथ जाएंगे जनता या के साथ कुछ और निर्णय है? सी लॉक कर दीजिए सर। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जी। अरे क्या बात है ऑडियंस। अनबिलीवेबल। वाह, Thank बड़ा you. कठिन प्रश्न Thank था you. ये विश्व के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक है। पैटागोनिया अर्जेंटीना में है ये रेगिस्तान। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई ऑडियंस आपको।
ऑलराइट भाई साहब, ये 8वां प्रश्न है, 2 लाख रुपए मिलेंगे जी। इसके लिए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या उस चक्रवात का नाम है जो अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना और भारत को प्रभावित किया था? Which of these is the name of a cyclone that formed over the Bay of Bengal and affected India in October 2025? नाम देखिए। A. मोन्था, B. शक्ति, C. नोंगफा, D. वीफा। इस नाम से ये साइक्लोन था, इसका काफी चर्चा में भी थी ये बात। सर 50-50 लेना चाहूँ। 50-50 लाइफलाइन, हट जाइए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, 2 जो गलत विकल्प है उनको हटा दीजिए यहां से। एक है मोन्था और बी है शक्ति। तो घड़ी चल पड़ेगी, जल्दी आपको उत्तर देना पड़ेगा। क्या नाम था? सर ए मोन्था। ए मोन्था पे कह रहे ताल लगा दीजिए। अरे भाई साहब, कहीं पढ़ा था आपने इसको? हाँ सर, पढ़ा था भाई। फिर 50-50 क्यों लिया? करंट में पढ़ा था सर अभी। सर जीत गए आप 2 लाख रुपया। तो साइक्लोन का नाम मोन्था था। मोन्था था, हाँ शायद। गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई थी। वो मोन्था नाम सर शायद थाईलैंड देश ने दिया था। हाँ जी हाँ, वहां से निकला था। भयंकर था बहुत ही। चलिए सर, एकदम सही हो गया। 2 लाख रुपया जीत लिया आपने। ओके मान्यवर, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? द गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ दी स्टेट्स? ऑप्शंस: ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी असम। सर प्लीज काइंडली लोग ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बी पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है भाई साहब। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये भारत का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व और इसका एरिया जो है 2800 स्क्वायर जी सर। किलोमीटर से भी अधिक है। जी। बहुत सारा ज्ञान है आपके पास भाई साहब। ये बहुत कठिन प्रश्न था कठिन था लेकिन आपने उत्तर दे दिया। जी सर। ओके भाई साहब। हरपाल सिंह जी, 10वां प्रश्न जी खेल सर। का दूसरा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ओके 5 लाख रुपए मिलते हैं इसके लिए। 10वां प्रश्न और 1 लाइफलाइन केवल जी बची है। सर। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण में शरभंग कौन थे जो भगवान राम से मिलने के बाद ब्रह्मलोक चले गए थे? इन द वाल्मीकि रामायण, हु वाज Sharbhang, who ascended to Brahmalok after Lord Ram met him? A. A charioteer, a yaksh, C. A rakshas, या D. A rishi? एक सारथी, B. एक यक्ष, C. एक राक्षस, या D. एक ऋषि? शरभंग ब्रह्मलोक चले गए।
सर मैं अपनी आखिरी लाइफ लाइन आखिरी लेना लाइन, ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आखिरी लाइफ लाइन है संकेत सूचक की, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। लॉर्ड राम मेट हिम एट हिज आश्रम। भगवान राम उनसे उनके आश्रम में मिले। सर मुझे डी ही लग रहा था, एक ऋषि। हाँ, हाँ प्लीज सर लॉक कर दीजिए, एक ऋषि। एक ऋषि को जी, कह रहे सर। हैं ताला लगाने के लिए, जी सर। और ये बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, आपके मन में था मान्यवर 5 लाख रुपया जीत लिया। चेक आ रहा है आपके नाम। जी सर। ये देखिए 5 लाख रुपए जी, का सर। चेक। जी सर, ये मेरी सबसे पहली बार बड़ी कमाई है सर। सबसे पहली कमाई है। सबसे बड़े पहली वाह, बार क्या बड़ी बात है, कमाई। वाह वाह। ऋषि शरभंग ने अपनी तपस्या से ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया था, लेकिन उन्होंने वहां जाना कुछ देर टाल दिया क्योंकि वो पहले भगवान राम से वो मिलना चाहते थे, जो उनके आश्रम की ओर आ रहे थे। ये थी कहानी उसके पीछे। ऑलराइट हरपाल सिंह जी, तो मान्यवर अब आएगा आपके साथ खेलने का अवसर सुपर संदूक, ठीक है? ठीक। ये छप गया उसका नक्शा आपके स्क्रीन के जी। ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में, हिंदी सर। में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। हरपाल सिंह जी जी। तैयार हो जाइए, जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। देवेंद्र नाथ इनमें से किनके पिता थे? अमर्त्य सेन, सत्यजीत रे, डी उत्तम। रविंद्रनाथ ठाकुर। बिल्कुल सर। भारत गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख कौन है? रक्षा प्रमुख। राष्ट्रपति सी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, धौलागिरी और नंगा पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय। हिमालय, बिल्कुल सही कहा। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत किसके प्रकार हैं? बी विमान वाहक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्मारक एक मुगल सम्राट के नाम पर है? सी हुमायूं का मकबरा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ज़ुलू। डी दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल सही कहा। मालदीव और मॉरिशस किस महासागर में स्थित हैं? ए हिंद। ये बिल्कुल सही कहा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किस नेता सी का? सरोजिनी नायडू। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मार्क एंड स्टीव वॉ किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय? पास पास। नेक्स्ट, 2025 की फिल्म तेरे इश्क में का निर्देशन किसने किया? प्रियदर्शन, आनंद राय, अयान मुख? हैं? सिद्धार्थ आनंद। गलत। मार्क एंड स्टीव वॉ किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं? बी इंग्लैंड? न्यूजीलैंड। हैं? बी न्यूजीलैंड। हाँ। मानवीय समय समाप्त हो गया, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। बहुत अच्छा जा रहे थे आप, हमको लगा कि तो बहुत आसान है। मार्क एंड स्टीव वॉ ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। सर। एक और जहां गलत हो गए थे आप, जी सर। कि 2025 की फिल्म तेरे इश्क में के निर्देशन किया था आनंद एल राय। आनंद राय। उनकी फिल्म थी, जी, सर। सिद्धार्थ आनंद ने। तो ये 2 जो गलत हो गए थे आपके, कोई बात नहीं, 80,000 रुपए आप जीत गए। जी सर। और ये हम 80,000 रुपए, हमारा ये यूपीआई का एक ऐप है, जी। इसको हम स्कैन करेंगे QR कोड, और 80,000 रुपए यहाँ भर देंगे। जी। 80,000 रुपया भर दिया, डन किया, सेंड किया, पिन डाला, सबमिट किया, 80,000 रुपया आपके बैंक में पहुंच गया। अब मान्यवर आपको बताना होगा कि ये बैंक में पड़े रहे या इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा। सर मैं लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहता हूँ। तीनों गई हुई हैं, कौन सी करवाइएगा आप? ऑडियंस को हैं? और जनता जनार्दन। जनता जनार्दन, वाह। तो कबीर महाशय 80,000 रुपए के एवज में इनकी जो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन है उसको जिंदा कर दीजिए। ऑडियंस पोल जिंदा हो गई, क्या बात है। ऑलराइट हरपाल सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी सर। अब देखिए ये टिकटिकी जी शांत हो गए, शांत हो समय जाइए। मिलेगा आपको बोलने के लिए। प्रश्न और कठिन हो जाएंगे। जी सर। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए। केवल एक ही लाइफलाइन है आपके पास। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के लिए 6 शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले शिवा केशवन किस खेल में प्रतिस्पर्धा करते थे? शिवा केशवन, who participated in 6 Winter Olympics for India, competed in which sport? A. Luge, B. Figure skating, C. Skeleton, D. Curling.
समय ही समय आपके पास एक लाइफलाइन है। लीस्ट रिस्क पे आप हैं, जी। खेलिएगा जरूर, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब एक्टिविटीज हैं जो कि जी, विंटर सर। ओलंपिक्स में होती हैं। जी शिवा केशवन की स्मिथ, ये देखना। सर, कंफ्यूजन हो रहा है, बड़ा है पर अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, जी, सोच लीजिए, सर। समय है आपके पास। और एक लाइफलाइन है आपके पास ऑडियंस सर। पोल की। सर, मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लेना चाहेंगे? जी सर। ओके। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जो इनकी बची हुई है जी, उसको सर। अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, कठिन प्रश्न है, लेकिन देखिए, पता नहीं आपके पास इसका उत्तर है कि नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 5, बी को मिला है 23, सी को मिला है 41, डी को मिला है 31। आपको निर्णय अपने आप लेना होगा। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस में से कोई एक डायरेक्ट चीज मिल रही जी है। सर। तो गलत हो भी गए तो कुछ हाँ, खोएंगे कुछ नहीं। 5 लाख रुपए निश्चित। ज्यादातर ऑडियंस ने सी कहा है, 41%। हाँ, अधिकतर हाँ, अधिकतर। तो मैं ऑडियंस के साथ जाना उनके चाहता साथ हूँ। जाएंगे जी, आप? सर। ओके। अधिकतर ऑडियंस बोल रही है सी, जिसको 41% मिला था। सी पे ताल लगाया जाए। मान्यवर ऑडियंस गलत हो गई। सही उत्तर था लूज। ये लूज को केवल 5% मिला था और सी को मिला था 41। लूज वो होता है भाई साहब, जी ऐसे बर्फ की ढलान होती है, उस पे ऐसे फिसल के जाना पड़ता है। जी तो सर इधर होता है, पांव नीचे होते हैं जी और ऐसे जाता है। स्केलेटन जो है सर, जी वो उल्टा होता है, सर नीचे होता है, पांव ऊपर होता है, वैसे खिसक के जाते हैं नीचे। जी वो एक प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, यहाँ पर आप गलत हो गया, ऑडियंस थोड़ी सी गलत हो गई है। आपने कुछ खोया नहीं है, 5 लाख रुपए आप जीत गए हैं। इनकी जीती हुई धनराशि हम योनो ऐप है हमारा, और ये है योनो ऐप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और फंड ट्रांसफर कर देंगे 5 लाख। 1 2 3 4 क्लिक किया, कंफर्म किया, मानिए 5 लाख रुपया पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। आपकी पहली कमाई, और वो भी 5 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल सेफ है और आसान तरीके से।